सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं और ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा मतलब हिस्ट्री कहाँ से कैसे शुरू होता है। और एक को एक चीज़ केवल वही जानेंगे जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड है, जो हमारे एग्जाम में आती है। कोई भी फालतू चीज़ हम नहीं जानने वाले। और एसएससी जैसे हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो सारे ही इसमें हमारे कवर होने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो हम जो हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम अब शुरू करने वाले हैं आज, फिर मिडाइवल हिस्ट्री, और एक होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि हम आज से जो हमारे शुरू करेंगे वो हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होता है वो शुरू से लेकर के और सेवन्थ सेंचुरी तक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चलता है। फिर 8th सेंचुरी से लेके हमारा 18th सेंचुरी तक, मतलब रफली 17-18 सेंचुरी तक हमारा मेडिवल हिस्ट्री चलता है। और फिर हमारा 18 से जो भी मतलब आज तक है, यानी प्रेजेंट तक, वो हमारा उसमें मॉडर्न हिस्ट्री चलता है। तो अब हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है प्री हिस्टोरिक, और एक हमारा होता है प्रोटो हिस्टोरिक। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो हमारा प्री हिस्टोरिक है उसका कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है हमारे पास। नो रिटन एविडेंस। जितना बोल रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, बस इतना कर लेंगे आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे अपने एग्जाम में। फिर जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक के रिटन एविडेंस तो हैं, इसके हमारे पास रिटन एविडेंस तो हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए, मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि लिखा हुआ क्या है। अंडरस्टैंड हम उसे नहीं कर पाए, रिटन एविडेंस हमारे पास उसके हैं। अब फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा प्री हिस्टोरिक जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारी? तो प्री हिस्टोरिक के अंदर हमारा आता है स्टोन एज और कॉपर एज। कौन कौन सा? स्टोन एज, और हमारा एक आता है इसमें कॉपर एज। प्रोटो हिस्टोरिक में के अंदर हमारा आता है ब्रोंज एज। तो ये हमारे ऐसे हिस्ट्री की हमारी शुरुआत होती है। तो हम सबसे पहले इसमें स्टोन एज पढ़ेंगे, फिर कॉपर एज, और फिर हम अपना ब्रोंज एज पढ़ेंगे। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट, यानी कि शुरू करते हैं हमारा स्टोन एज। तो जो हमारा स्टोन एज है उसको हम फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टोन एज को, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ स्टोन्स एंड उनका जो है मतलब जो भी हमारा मॉडर्नाइजेशन स्टोन एज का रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पैलियोलिथिक, फिर आता है मीसोलिथिक, और फिर आता है हमारा न्यूलिथिक। ये हमारे तीन स्टोन एज के पार्ट्स हैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक जो है हमारा वो 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक चलता है। मीसोलिथिक जो है हमारा वो रफली 10 या 9,000 से लेकर के हमारा चलता है 7,000 बीसी तक। 7,000 बीसी। फिर जो हमारा न्यूलिथिक है ये 7,000 से लेकर के 1,000 बीसी तक चलता है। ये पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक की हमने आपको मतलब डेट्स बता दी। अब होता क्या है, एसएससी एग्जाम में एक बार ही आया था कि जो हमारा मीसोलिथिक एज है वो हमारी मतलब कब थी, यानी कि उसका टाइम पीरियड क्या था।
तो लोगों ने 10,000 to 7,000 लगा दिया। लेकिन इसमें गलती क्या थी कि उसने ये पूछा था कि आज से कितने साल पहले वो मतलब एग्जिस्ट करता था। तो अब हमारे रफली 2000 साल तो ये हो गए हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12,000 से लेकर के 9,000 तक, 9,000 तक, ये रफली वही हमारा 10,000 तक, जो कि हमारा एसएससी एग्जाम ने माना है, क्योंकि एसएससी एग्जाम ने पूछा था कि आज से कितने साल पहले, तो ये तो बीसी है, यानी जीरो से पहले इतने साल थे, और अब 2000 साल एडी में और हो गए हैं, तो यानी कि प्रेजेंट से हमारा इतना हो गया 12 या 10 कर लीजिए, 12 से लेकर 10,000 साल तक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पैलियोलिथिक की। तो पैलियोलिथिक फिर हमारा फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। किस किस में, लोअर, मिडल और हमारा अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। तो अब हमारा जो लोअर पैलियोलिथिक है वो हमारा कब से कब तक है, 5 लाख से लेकर 50,000 बीसी तक, 50,000 बीसी तक। मिडिल वाला जो है वो है हमारा 50,000 से लेकर के 40,000 तक, और अपर पैलियोलिथिक का जो होगा हमारा वो हो जाएगा 40,000 से लेकर के 10,000 तक, 10,000 बीसी, 10,000 बीसी तक ये हमारा लोअर, मिडिल और अपर का टाइम पीरियड होगा। अब फिर बात कर लेते हैं हमारे कि जब लोअर, मिडिल और अपर में आ गया तो हमारी इनकी साइट्स कौन कौन सी होंगी, साइट्स हमारी कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ लोअर पैलियोलिथिक की, लोअर पैलियोलिथिक साइट्स, इसकी साइट्स हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, लोअर पैलियोलिथिक साइट्स की, मतलब लोअर पैलियोलिथिक की साइट कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी। सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा सोन, या जिसको हम सोहन बोलते हैं, जो कि हमारा कहाँ पर है, पंजाब में। दूसरा हमारा बेलन वैली है, बेलन वैली, जो कि हमारी है उत्तर प्रदेश में, और हमारे यहीं पर जो है बेलन वैली में केव या फिर रॉक शेल्टर्स पाए गए, रॉक शेल्टर्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि ये लोअर पैलियोलिथिक का है, कौन सी एज की साइट है, और यहाँ पर क्या मिला हमें। फिर हमारी एक आती है दिदवाना, जो कि हमारी राजस्थान में है। एक आती है हमारी पाटने पटने, जो कि हमारी महाराष्ट्र में है, और ऑस्ट्रिच के एविडेंस हमें यहीं से मिलते हैं। एक है हमारी पहलगाम, जो कि अभी काफी सुर्खियों में भी रहा था, जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, पहलगाम, जो कि हमारा कश्मीर में है। पहलगाम के बाद हमारा आ जाता है हुनासगी, हुनासगी, जो कि हमारा है कर्नाटक में, और एक आता है नेवासा, नेवासा, जो कि हमारा है महाराष्ट्र में। तो हमें लोअर पैलियोलिथिक की साइट्स याद रखनी है सारी, ठीक है। ऐसे ही फिर हम मिडिल की करेंगे अब। तो हमारा मिडिल के कौन कौन सी हो जाएंगी, मिडिल की बात करेंगे तो मिडिल में मतलब ऐसा कोई बेसिक मतलब इंपोर्टेंट साइट्स कोई है नहीं, लेकिन हमें फिर भी याद रखना है मिडिल में कि हमारा फ्लेक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, फ्लेक टेक्नोलॉजी पर हमारा ये बेस्ड था, और मेन ऑक्यूपेशन जो था इस टाइम पे हंटिंग और गैदरिंग था, मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पर हंटिंग एंड गैदरिंग था मिडिल पैलियोलिथिक में। अब बात करते हैं यहीं पर अपर पैलियोलिथिक की साइट्स की। अपर पैलियोलिथिक साइट्स की बात करेंगे तो जो कि हमारा 40,000 से 10,000 बीसी तक चला, तो इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा अपर पैलियोलिथिक में थोड़ा सा होमोसेपियंस का अपीयरेंस शुरू हो गया, अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया, अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस का अपीयरेंस यहाँ पर हमारा शुरू हो गया अपर वाले में। फेमस साइट्स जो है इसकी हमारी एक दो ही है ज्यादा, वो हमें याद कर ली है। भीमबेटका, जो कि हमारी पड़ती है मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। इनाम गांव, एक हमारा इनाम गांव पड़ता है, एक हमारा नेवादा पड़ता है,
तो ये दोनों कहाँ पर है हमारी, महाराष्ट्र में, इनाम गांव भी और नेवादा भी। डिडवाना हमारा राजस्थान में, जो कि हमारी पेलियोलिथिक मतलब लोअर पेलियोलिथिक साइड की थी। डिडवाना हमारा राजस्थान में है। और यहाँ पर जो है अपर पेलियोलिथिक में फ्लिंट स्टोन्स का यूज होने लगा था, यूज ऑफ फ्लिंट स्टोन्स, यूज ऑफ फ्लिंट स्टोन्स। अब जैसा कि हमने बात करा कि होमोसेपियंस का जो अपीयरेंस है वो अपर पेलियोलिथिक में शुरू हुआ, तो जो होमो इरेक्टस का हमारा स्कल है, यहीं पर लिख देता हूं मैं आपको स्टार लगा के, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कल जो है हमारा होमो इरेक्टस का, वो हमें कहाँ से मिलता है देखने के लिए, वो हमें मिलता है हथनोरा से। हथनोरा, हथनोरा हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में हमारा हथनोरा है। फिर उसके बाद अब हमारा जब ये पेलियोलिथिक साइट्स पूरी कंप्लीट हो गई हैं, तो अब मतलब पेलियोलिथिक साइट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, तो अब हम बात करेंगे आगे चल के मेसोलिथिक की। अब मेसोलिथिक की बात करने से पहले मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ कि जो हमारा मतलब सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि जो भीमबेटका रॉक केव्स हैं, जो मैंने अभी लिखा है आपको कि बेलन वैली उत्तर प्रदेश में केव या रॉक शेल्टर्स पाए गए, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में, जो कि हमारी अपर पेलियोलिथिक की थी। तो भीमबेटका रॉक केव्स, या पीछे ही कर देता हूँ उसको, जो हमारी ये भीमबेटका रॉक केव्स हैं, ये किसने फाइंड करी थी, हमारी वीएस वकनकर ने। वीएस वकनकर ने कब, 1957 में, 1957 में ये वीएस वकनकर ने फाइंड करी थी। और यही हमारी जो है ओल्डेस्ट रॉक केव्स हैं, ओल्डेस्ट रॉक केव्स। ओल्डेस्ट रॉक केव्स हमारी कौन सी है, भीमबेटका रॉक केव्स। अब बात करते हैं आगे। तो रॉक पेंटिंग सबसे पहले जो थी, जो हमारी रॉक पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करी थी किसने, आर्कीबेल्ड कैम्पबेल ने। आर्कीबेल्ड कैम्पबेल, आर्कीबेल्ड कैम्पबेल ने सबसे पहले यूज की थी, मतलब रॉक पेंटिंग्स को फाइंड करा था। अब बात करते हैं हम अपने मेसोलिथिक की, बात करते हैं हमारे अपने मेसोलिथिक। पेलोलिथिक हो गया, अब बात करेंगे हम मेसोलिथिक की। तो मेसोलिथिक मतलब कि ये बीच वाला है पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के। तो ये क्या है हमारा, सबसे पहले तो लेट स्टोन एज है, क्योंकि हमारा मेसोलिथिक मतलब जब पेलियोलिथिक खत्म ही हो गया, उसके बाद हमारा मेसोलिथिक आया। इसके जो टाइमिंग है वो 9000 से लेकर के 7000 बीसी तक है, 7000 बीसी तक है। पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का एरिया है। और यहाँ पर मतलब इस टाइम पर वार्मर क्लाइमेट होता था, वार्मर क्लाइमेट, जो कि वैसे हमारा मतलब इतना ज्यादा जरूरी है नहीं ये पॉइंट वार्मर क्लाइमेट वाला, लेकिन इसका जो है कुछ चीजें जान लेते हैं हम इसके बारे में, मेसोलिथिक साइट्स वगैरह जान लेते हैं। तो लंगनाज थी एक हमारी, लंगनाज, जो कि हमारी गुजरात में पड़ती है, लंगनाज हमारी गुजरात में पड़ती है। भीमबेटका बता ही दिया है मैंने आपको, जो कि एमपी में पड़ती है भीमबेटका। फिर उसके बाद आती है हमारी चोपनी मांडो, चोपनी मांडो, चोपनी मांडो हमारी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, यानी कि ये हमारा इलाहाबाद के पास में पड़ती है, बेलन वैली के पास में। बागोर ये हमारा राजस्थान में है। और एक आता है फिर हमारा उसके बाद आदमगढ़, आदमगढ़ ये हमारा मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़। फिर उसके बाद टूटीकोरिन, टूटीकोरिन हमारा तमिलनाडु में है। संगनाकल्लू, संगनाकल्लू, संगनाकल्लू हमारा कर्नाटक में है। और बस ये हमारी मतलब कुछ मेसोलिथिक साइट्स थी। यहाँ पर मतलब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे स्टोन्स का साइज भी छोटा होता जाएगा। जैसे पेलियोलिथिक में बड़ा था, फिर मेसोलिथिक में और थोड़ा छोटा होगा, फिर नियोलिथिक में
मतलब थोड़ा और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर भी हंटिंग एंड गैदरिंग का ही काम था मेनली, जो लोगों का काम था वो हंटिंग एंड गैदरिंग का ही था। उसके बाद हम चलते हैं अपना न्यूलिथिक एज पर। तो न्यूलिथिक एज पर चलते हैं। अब न्यूलिथिक एज का मैंने आपको टाइम पीरियड तो पहले बता ही दिया है। हमारा टाइम पीरियड क्या था न्यूलिथिक एज का? 10,000 से लेकर के, मतलब 7,000 से लेकर के 1,000 BC तक। 7,000 से लेके 1,000 BC तक। फिर पहली बात तो न्यूलिथिक है, तो यहाँ पर यानी कि न्यू पीरियड आ चुका है स्टोन एज में एक तरह से। न्यू पीरियड मतलब थोड़े न्यू न्यू स्टोन्स आए होंगे यहाँ पर। और न्यूलिथिक एज में ही मतलब जो भी एग्रीकल्चर है उसकी प्रैक्टिस शुरू हुई। प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। उसके बाद हमारा काफ़ी चीज़ें मतलब प्रॉपर्टी भी ऑन करने लगे न्यूलिथिक एज के लोग जो थे। ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी ऑन करने लगे न्यूलिथिक एज के लोग। अब इसकी जो साइट्स है न्यूलिथिक एज की, बाकी इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। साइट्स जो है न्यूलिथिक एज की, न्यूलिथिक एज की साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो थी हमारी एक तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि हमारी आज के बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कश्मीर वैली में बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम और गुफकराल दोनों ही ये हमारी कश्मीर वैली में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कर्नाटक में संगनकल्लू, जो कि हमारी मीजोलिथिक भी हो गई थी। संगनाकल्लू ये हमारी कर्नाटक की है। उसके बाद कोल्डी हवा इलाहाबाद में, कोल्डी हवा हमारी उत्तर प्रदेश में। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद के पास में हमारी हो गई बुढ़िहर, ठीक है। उतनूर, उतनूर हमारी अर्लीस्ट साइट है। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि अर्लीस्ट साइट कौन सी है हमारी? उतनूर। उतनूर हमारी यहाँ पर सबसे पुरानी साइट जो है वो उतनूर है। और जो ये कोल्डी हवा है यहीं से हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं। राइस के एविडेंस हमें कोल्डी हवा से ही मिलते हैं। उसके बाद में तमिलनाडु में थी पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली एंड कावेरी। और आगे चलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बाकी पय्यमपल्ली और कावेरी। उसके बाद गारो हिल्स मेघालय में, दार्जिलिंग हेडिंग असम में। सबसे मेन है ये दार्जिलिंग हेडिंग, जो कि थी हमारी असम में। और यहाँ पर हमें क्या मिलता था? जेडाइट स्टोन। जेडाइट स्टोन हमें कहाँ से मिलता था? दार्जिलिंग हेडिंग से। तुर्की में भी थी एक, जो कि आज का तुर्की हो गया है। वहां पर एक साइट थी हमारी कैटल हुयूक, कैटल हुयूक। उसके बाद में अब कुछ हम यहाँ पर अपने वन लाइनर्स देख लेते हैं इस टॉपिक के। मेन जो हमारे वन लाइनर्स हैं इस टॉपिक के वो देख लेते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के भी देख लेना, इससे वो सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ से। इसमें देख सकते हैं एक और हम बिहार में चिरान था, साइट एक बिहार की चिरान थी। तो वन लाइनर्स में क्या सीखेंगे हम कि फर्स्ट मेटल जो था जो कि ह्यूमंस ने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन, वो कौन सा था? कॉपर। फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन था हमारा कॉपर। फिर उसके बाद जो हमें कॉपर मिलता था वो कहाँ कहाँ से मिलता था? एक तो खेत्री राजस्थान से और मलजखंड
ये हमारा एमपी में है, मलजखंड एमपी से मिलता था हमें। और मतलब जो हमारे कॉपर के टूल्स हैं, कॉपर के टूल्स का जो हमारा एविडेंस मिला है वो मिला है हमारा गणेश्वर राजस्थान से। गणेश्वर राजस्थान से हमें कॉपर के अपने वो मिले हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे जो हमारा साउथ ईस्टर्न साइड थी, साउथ ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न थी हमारी, मतलब साउथ ईस्टर्न राजस्थान में थी, जिसे हम आहार और गिलुंद के नाम से जानते हैं। आहार एंड गिलुंद, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहार एंड गिलुंद। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि आहार एंड गिलुंद कहाँ पर थी, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में हमारी कौन सी थी। तो आहार एंड गिलुंद हो गई। ईस्टर्न इंडिया में हमारी, ईस्टर्न इंडिया में हमारी चिरांद हो गई, जो कि हमारी कहाँ पर है, चिरांद अभी मैंने बताया आपको बिहार में है। वेस्टर्न एमपी में, वेस्टर्न एमपी में हमारी मालवा हो गया, वेस्टर्न एमपी में मालवा और कयाथा। उसके साथ में फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमारा होगा जोरवे और प्रवरा, जोरवे और प्रवरा, जोरवे और प्रवरा। एक मतलब ऐसे ही नॉर्मल लिख लेना कि हमारा जो सवालदा था वो ताप्ती नदी के किनारे, सवालदा ताप्ती रिवर, सवालदा हमारी ताप्ती नदी के किनारे थी। अब जैसे कि मैंने बताया साउथ ईस्टर्न मतलब वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो हमारी जोरवे कल्चर चलता था, जो तो हमारा जोरवे कल्चर के अंदर कौन कौन आते थे, जोरवे कल्चर के अंदर हमारे आते थे नेवासा, दैमाबाद, दैमाबाद हमारी लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट साइट है। अर्लीस्ट साइट हमारी कौन सी थी, उतनूर, उतनूर, चंदोली नामगांव, नासिक, चंदोली, इनामगांव, नासिक और नवदा टोल, नवदा टोल। अब इसमें बात करते हैं हम अपना लास्ट में बिल्कुल कतई कि जो हमारा ये था स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज या मेसोलिथिक एज या न्यूलिथिक एज, जो भी हमारा स्टोन एज था, इसमें जो बुरियल हैबिट्स थी वो अर्न बरियल चलता था, अर्न। ये हॉर्सेस के बारे में नहीं जानते थे, नॉट नोइंग अबाउट हॉर्सेस, ये हॉर्सेस के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। लास्ट में बात कर लेते हैं इनकी एक पोट्री की, कि पोट्री कौन कौन सी थी यहाँ पर। तो एक तो थी ब्लैक एंड रेड वेयर और एक थी OCW यानी ओकरे कलर्ड पोट्री, OCP ओकरे कलर्ड पोट्री। फिर अगर एक चीज और बताऊं मैं आपको कि आयरन एज, लेकिन आयरन एज तो हम आगे पढ़ेंगे तभी मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी एक साइड और याद कर लेना, कुरनूल, जो कि हमारी है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ तक था हमारा ये बिल्कुल आज का स्टोन एज चैप्टर। अब कल हम बात करेंगे अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। वेरी शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट चीजें हैं, लेकिन जितनी भी हैं एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में मुश्किल इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी बेसिक जीके जीएस बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ओके गाइस, बाय।